नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रसोई चंपारण की में। तो आज मैं आप सबके साथ छेना रसगुल्ले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो घर में ही आज मैं बिल्कुल हलवाई जैसी बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ले बनाकर दिखाऊंगी और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आइए अब इसे हम एकदम छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स के साथ इस रसगुल्ले को बनाना शुरू करते हैं। रसगुल्ले बनाने के लिए हम यहाँ 1.5 लीटर पैकेट वाले मदर डेयरी का दूध लिए हैं। रसगुल्ले की चाशनी बनाने के लिए हम यहाँ 400 ग्राम चीनी लिए हैं। चीनी को पहले हम एक कप या कटोरी से नाप लेंगे। फिर हम चाशनी को बनाएंगे, क्योंकि जितना हम चीनी लेंगे उसके चौथाई हिस्से में हमें पानी को लेना है। इसीलिए पहले हम कोई कप या कटोरी सेट कर लेंगे। और साथ ही हम यहाँ दूध को फाड़ने के लिए 3 नींबू लिए हैं। तो 1.5 लीटर दूध के छेना फाड़ने के लिए कम से कम हमें 3 नींबू चाहिए। उससे कम अगर लीजिएगा तो छेना अच्छे से नहीं फटेगा। तो पहले हम नींबू के रस को निकाल लेंगे। अगर हम चाहें तो विनेगर से भी इस दूध को फाड़ सकते हैं, पर विनेगर हर समय सबके पास नहीं होता, इसीलिए हम नींबू के रस से ही दूध को फाड़ेंगे। हमें अब इसमें 5 से 6 चम्मच के करीब इसमें पानी मिक्स करना है। फिर इसे छन्नी से छान लेना है, क्योंकि अगर छान कर नहीं लेंगे तो दूध के अंदर जाने पर नींबू का जो रेशा होता है वो नहीं निकलता है और फिर हमारे रसगुल्ले बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं। इसीलिए पहले हम इसे छान लेंगे, फिर दूध को फाड़ेंगे। तो अब हम यहाँ दूध को उबालने के लिए रख देंगे। अब यहाँ दूध में उबाल आ चुका है। उबाल आने के बाद पहले हम इसे अच्छे से चला लेंगे। फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फिर 2 से 3 मिनट बाद दूध जब हल्का ठंडा हो जाए, फिर हम दूध को चलाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके नींबू के रस को डालते जाएंगे। एक बार में हम पूरे नींबू का रस नहीं डालेंगे, हमें थोड़ा थोड़ा करके तब डालना है इसमें। तो आप यहाँ देख सकते हैं दूध जो है अच्छे से फट गया है, छेना जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है। और इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जब दूध में उबाल आ जाए उस समय हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और उस समय हमें दूध को नहीं फाड़ना है, क्योंकि अगर आप दूध को उबलते ही इसे फाड़ेंगे तो जो छेना बनेगा वो बहुत ही हार्ड बनेगा और रसगुल्ले भी काफ़ी हार्ड बनेंगे, बिल्कुल भी स्पॉन्जी नहीं बनेगा। अब हम एक बाउल लेंगे, उसके ऊपर से हमें छन्नी को रखना है। फिर उसके ऊपर से हमें एक जालीदार कॉटन का कपड़ा रखना है और फिर हम इसे छान लेंगे और साफ पानी से हम इस छेना को 2 से 3 पानी धो लेंगे अच्छी तरह से, ताकि नींबू का जो भी खट्टापन है वो निकल जाए। अब इसको हम हल्के हाथ से इस तरह से निचोड़ लेंगे और इस तरह से इसे हम बांध लेंगे और आधे घंटे के लिए कहीं टांग के रख देंगे, या फिर इसके ऊपर से हम कोई वजनदार सामान रख देंगे। और इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि हमें इसे आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है। अगर आप आधे घंटे से ज़्यादा रखेंगे तो इसका सारा मॉइस्चर निकल जाएगा और फिर रसगुल्ला एकदम सूखा और हार्ड बनेगा। इसीलिए हमें इसे आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है। अब यहाँ आधे घंटे बाद छेना का जो भी पानी है वो निकल गया है। तो अब हमें इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेना है और ध्यान रहे हमें इसे थोड़ा बड़े साइज़ के प्लेट में रखना है। अब हम छेना को पहले अच्छी तरह से तोड़ लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं छेना जो है बिल्कुल दानेदार है। अगर आप इस तरह की छेना से रसगुल्ले बनाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसीलिए पहले हम छेना को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब छेना को हम हथेली के इस पोर्शन से फेंटेंगे और तब तक फेंटेंगे जब तक कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो इस तरह से हम छेना को इकट्ठा करते जाएंगे और फिर हम इसे फेंटेंगे। इसमें दाने बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर दाने रहेगा तो रसगुल्ला चाशनी के अंदर डालने पे फटने लगता है। तो इसीलिए पहले हम इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। तो अब यहाँ छेना को फेंटते हुए 5 से 6 मिनट हो गया है। छेना जो है एकदम बिल्कुल स्मूथ हो गया है। तो हम अब इसमें 2 छोटा चम्मच मैदा डालेंगे। मैदा हमें इससे ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो इसके जगह पर आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। मैदा डाल के हमें इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है मैदा के साथ। इसे मैदा डालकर हम ज़्यादा नहीं फेंटेंगे, सिर्फ बढ़िया तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मैदा या कॉर्नफ्लोर डालने से इसमें बाइंडिंग अच्छी आ जाती है और रस के अंदर डालने से रसगुल्ला फटता नहीं है। तो पहले हमें इस तरह से एक साइज के हमें इसे तोड़ के रख लेना है। फिर हम इसके गोले बनाएंगे। तो अब हम पहले यहाँ रसगुल्ले की चाशनी को बना लेते हैं। तो हमने यहाँ 1 कटोरी चीनी लिया है। अब इसी के साथ हमें 4 कटोरी पानी डालना है, क्योंकि जितना हम चीनी लेंगे उसके चौथाई हिस्से में हमें पानी डालना है, क्योंकि रसगुल्ला बनाने के लिए हमें चाशनी थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ता है। इसीलिए हम चौथाई हिस्से में पानी डालेंगे।
क्योंकि चाशनी के अंदर ही हम रसगुल्ले को पकाते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालेंगे इसमें, क्योंकि चाशनी के अंदर ही हमें रसगुल्ले को पकाना होता है। इसीलिए हम पानी को चीनी के चौथाई हिस्से में डालते हैं, क्योंकि रसगुल्ला पकते समय चाशनी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, इसीलिए पहले ही हम थोड़ा पानी ज़्यादा डाल के फिर चाशनी को बनाएंगे। तो अब यहाँ पूरा 4 कप पानी हम इसमें डाल लिए हैं। अब हमें इसे गैस के ऊपर रख देना है और फिर हमें इसकी चाशनी को बनाना है। तो अब हम पहले इसे चला लेंगे ताकि चीनी जो है नीचे से पकड़े नहीं। पहले हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। जब तक हमारा चाशनी गर्म हो रहा है तब तक हम रसगुल्ले की गोला बना लेते हैं। पहले हम गोला बनाते समय इसे हम इस तरह से पहले मसल लेंगे, फिर हम इसके गोला बनाएंगे, क्योंकि इस तरह से मसल के बनाने से इसमें कोई दाने नहीं रहते हैं और रसगुल्ला एकदम चिकना बनता है। तो इसीलिए पहले हम इसे मसल लेंगे और फिर इस तरह से घुमाते हुए हम इसके रसगुल्ला बनाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से एकदम चिकना पहले हमें रसगुल्ला को बना के रख लेना है। तो एक एक करके हम पहले सारे रसगुल्ले को बना लेंगे। तो हमने यहाँ सारे रसगुल्ले को बना लिया है। अब हमें इसे चाशनी के अंदर डालना है और ध्यान रहे एकदम से उबलते हुए चाशनी के अंदर हमें इसे नहीं डालना है। चाशनी के अंदर जब बिल्कुल इस तरह से हल्का उबाल आए फिर हमें एक एक करके रसगुल्ले को डालना है। हम एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, हमें एक एक करके डालना है। तो एक एक करके इसी तरह से हम रसगुल्ले को चाशनी के अंदर डालते जाएंगे और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल हाई रखना है इस समय, ताकि चाशनी के अंदर अच्छे से उबाल आ जाए। हमने अब यहाँ सारे रसगुल्ले को चाशनी के अंदर डाल लिया है। अब हाई फ्लेम पे हमें इसी तरह से खुले में इसे 5 से 6 मिनट तक पकाना है। हमें अभी इस समय इसे चलाना नहीं है। तो 5 से 6 मिनट बाद हमें रसगुल्ले को इस तरह से चला लेना है और फिर एक प्लेट से ढक के इसे हमें 6 से 7 मिनट तक पकाना है। प्लेट को हम पूरा नहीं ढकेंगे, हमें साइड में इसे हल्का खुला रखना है, क्योंकि रसगुल्ला पकते समय रसगुल्ला का जो झाग है वो बाहर आने लगेगा। इसीलिए हम इसे साइड में थोड़ा सा खुला रखेंगे, फिर इसे पकाएंगे। अब यहाँ 6 से 7 मिनट बाद हमें फिर से ढक्कन को हटा के रसगुल्ला को चेक कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं रसगुल्ला काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अब हम इसे साइड साइड से चम्मच से चला लेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो अब यहाँ चाशनी थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो इसके ऊपर से हमें थोड़ा हल्का सा गुनगुना पानी डालना है। 4 से 5 चम्मच हमें गुनगुना पानी डालेंगे और फिर हमें इसे एक प्लेट से ढक के इसे 7 से 8 मिनट तक पकाना है। और यहाँ गैस के फ्लेम को हम मीडियम हाई रखेंगे। 7 से 8 मिनट बाद हमें फिर से इसके ढक्कन को हटाकर इसे चेक कर लेना है। तो अब यहाँ रसगुल्ला जो है बिल्कुल पक चुका है। अब यहाँ रसगुल्ले अच्छे से पके हैं या नहीं, इसे चेक करने के लिए हमें एक बाउल में सादा पानी ले लेंगे, फिर उसमें रसगुल्ले को रखेंगे। अगर आपका रसगुल्ला पानी में नीचे बैठ जाता है इसका मतलब रसगुल्ले अच्छे से पका हुआ है। अगर रसगुल्ला पानी के ऊपर तैरने लगेगा तो इसका मतलब रसगुल्ला अच्छे से पका हुआ नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं रसगुल्ला जो है एकदम बिल्कुल नीचे तले में बैठा हुआ है, इसका मतलब रसगुल्ला पक गया है। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को बिल्कुल हलवाई वाला ट्रिक बता रही हूँ। रसगुल्ले को बड़ा के बड़ा रखने के लिए हम एक बाउल में बर्फ़ वाला पानी ले लेंगे और एकदम उबलते हुए चाशनी में से रसगुल्ले को निकाल कर हमें इस पानी में रखना है। ऐसा करने से रसगुल्ले का साइज़ बड़ा का बड़ा ही रहता है। ठंडे पानी में डालने से रसगुल्ले का कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है। अब मैं आपको एक पीस निचोड़ कर दिखा रही हूँ कि इसके अंदर तक कितना रस भरा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पॉन्जी भी बना हुआ है और पानी के अंदर डालते ही ये वापस उसी शेप में आ गया। तो अब यहाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारा ये रसगुल्ला बनके तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको हमारी ये रसगुल्ले की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो अभी तक चाशनी भी एकदम से ठंडा हो गया है, तो इसके ऊपर से हम चाशनी को डाल लेंगे। 3 से 4 घंटे के लिए आप इसे रख दीजिए। रसगुल्ला जो है चाशनी अच्छे से सोख लेगा और फिर ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब मैं आप सबको एक पीस कट करके दिखा रही हूँ कि ऊपर से कितना सॉफ्ट और अंदर से कितना ज़्यादा जालीदार बना हुआ है।